1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से एक आंदोलन शुरू होता है जो अपने जमीन की हक की लड़ाई के लिए था। पता ही नहीं चलता है कि कब उस आंदोलन को हाईजैक करके माओवादी हमारे युवाओं को हथियार पकड़ा देते हैं, बंदूक पकड़ा देते हैं। आंदोलन हिंसक होता चला जाता है। देखते ही देखते सन 2000 तक 200 से ज्यादा जिलों में यह आंदोलन फैल जाता है। आंदोलन क्या, आतंकवाद मान लीजिए। लोगों ने इसे नक्सलवाद का नाम दिया, नक्सलवाड़ी गांव के नाम पर। हालात अब यह है कि 2025 मार्च का डाटा लिया जाए तो 18 जिलों तक है। बहुत ही कम इसकी जो सीमा है वो बची है और वो भी 2026 तक खत्म हो जाना है, मार्च 2026 तक, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आज जो लोग एक समय राज करते थे आज खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। कहां पर सरकार ने ऐसा क्या किया है और जो लोग हैं आदिवासी उन्होंने यहां पर क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद हम आगे की बात करेंगे। पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और हमारे 5 साथियों को डिटेन करके ले गए हैं। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होकर के आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर तक एक रेड कॉरिडोर का इलाका हुआ करता था, जहां पर नक्सलवाद से प्रभावित इलाके थे। 1967 में यह आंदोलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू हुआ और तब से लेकर के अब तक लगभग 15,000 के आसपास इसमें लोग मारे जा चुके, जिसमें 2700 के लगभग आसपास हमारे जवान हैं। 4 से 5,000 जो है लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो मारे गए हैं। आपको पता है नॉर्मल लोग क्यों मारे गए? हमारी सरकार ने या सेना ने या आर्मी ने, सीआरपीएफ ने, पुलिस ने उनको नहीं मारा, उनको इन्हीं नक्सलवादियों ने मार दिया। क्यों मार दिया? सिर्फ इस शक में कि ये लोग पुलिस के मुखबिर हैं। एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन का, अपहरण का, फिरौती का एक रैकेट खड़ा किया गया। अगर इस पूरे एरिया में अगर आपको छोटी सी भी दुकान खोलनी है तो उसका हफ्ता आपको इन नक्सलवादियों को देना पड़ता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग साल का अपने अपने एरिया में 100 से 200 करोड़ जो रुपए हैं वो लोग ये एक्सटॉर्शन का निकाल लेते। सरकार की भी यहाँ पर कुछ नहीं चलती थी। लोकल लोगों का ऐसा मानना था कि उनके लिए यही नक्सलवादी सारे यही सरकार है, यही सब चलाते हैं। बैरियर्स, जगह जगह पर इनके बैरियर्स लगे हुए थे। आपको अगर पार करना है तो बैरियर के लिए भी आपको टोल देना। इनकी चेकिंग होती थी, चेक पोस्ट इन्होंने लगा रखे थे। देखा जाए तो भारत के अंदर 200 जिलों में एक अलग से भारत बना रखा था जहां पर इनकी चलती थी। इन्होंने सरकार को विकास भी नहीं करने दिया, सड़कें नहीं बनाने दी। छोटी मोटी जो सड़कें बनती भी थी वहां पे ठेकेदार से अच्छा खासा पैसा लेते। एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 260 के आसपास तो इन्होंने स्कूलों को उड़ा दिया। अच्छा, वहां पहुंचने ही नहीं दी, पढ़ाई पहुंची नहीं। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने भर्ती किया, उनके हाथ में बंदूकें थमा दी। काफी समय पहले मैं जो दिल्ली में बैठे हुए अपने जो नक्सलवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं लोग, मैं उनको सुन रहा था। उनका एक बहुत बढ़िया सा तर्क था, मैं वो तर्क आपको बताता हूँ। वीडियो तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन तर्क बताता हूँ। तर्क क्या, बड़ा ही औसम तर्क दिया था उन्होंने। तर्क उनका ये था कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, तो वो हथियार नहीं उठाएंगे तो करेंगे क्या? पर उन्होंने अपने ही तर्क में जो बात कही कि हथियार उनके पास हैं, वो हथियार कहां से मिले? AK-47 है उनके पास में, उसकी गोलियां हैं। हथियार ऐसा तो है नहीं कि हथियार आपने ले लिया और आपकी गोलियां नहीं है, सप्लाई उसकी नहीं है तो आप लड़ लेंगे। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पर हथियार पूरे हैं और गोलियां पूरी हैं, लैंडमाइंस भी हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि जिन लोगों ने ये हथियार दिए हैं, इनके पास तो हथियार भी नहीं होंगे बेचारों के पास। जिन लोगों ने ये हथियार दिए हैं, गोलियां दी हैं, लैंडमाइंस दी हैं, वो इनको खाना, कपड़ा और मकान क्यों नहीं दे पाए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब हो भी नहीं सकता है। देखिए, जो भी, चाहे वो आतंकवाद हो भारत में, चाहे ये नक्सलवाद हो, 2 तरीके से काम करता है। एक बंदे को लगा रखा है गोली चलाने में, बम फोड़ने में, अपने आप को फोड़ने में, वो लगा हुआ है। दूसरे लोग जो हैं वो उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट करने में लगे हुए हैं। पैसा अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा पैसा आता है, 100 से 200 करोड़ रुपए साल का जहां आ रहा हो, वहां जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर्स हैं, फ्री थिंकर्स हैं, इनको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है तो कुछ भी बोलेंगे। इतनी जाने गंवाई, इतना सब किया, इतना सब हुआ, फिर सिर्फ एक कंट्री में एक चेंज होता है बहुत बड़ा। 2014 में सरकार बदलती है, फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ मोदी गवर्नमेंट आती है। अब जो बाहर से हमारे पास थ्रेट थे वो तो थे ही, लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ा जो थ्रेट था वो ये 200 जिलों में जो अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, उनको कैसे कंट्रोल करें। रणनीति तैयार करी जाती है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं था। इनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। आपको याद होगा दांतेवाड़ा का नरसंहार, जिसमें लगभग 76 जवानों ने अपनी जान दी थी, और इन्हीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने कुछ स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के एक बड़ा मार्च निकाला था, बड़ा खुशी का इजहार किया था। यह हाल है इनका। लड़ना आसान नहीं था, लेकिन सरकार ने रणनीति बदल दी। नक्सलवादी थे, अपने ही जाल में फंसे। कैसे? उन्होंने 4 से 5,000 जो नॉर्मल लोग थे उनको मारा था मुखबिरी के नाम पर। उनके बच्चे थे, उनकी बीबियां थी, उनके परिवार वे बाकी लोग भी थे जो इन नक्सलवादियों से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुश्मनी रखते थे। बेचारे थे, उनके पास था कुछ नहीं, पर कह नहीं पाते थे। सरकार ने उनको पुलिस में भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि बाकी नक्सली भी इन्हीं लोगों के बीच के थे। सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में, और जो स्पेशल ऑपरेशंस जो इनके नक्सलवादियों के खिलाफ करे गए, उस फोर्स में उन्होंने उन्हीं लोगों को भरा जिनके परिवार वालों को इन्होंने मारा था। वो इनके बीच के ही लोग थे।
उनको इनकी हर एक गतिविधि के बारे में पता था, क्योंकि जंगल बहुत घना होता है, ये कहाँ बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पुलिस को नहीं मालूम होता था, लेकिन उन्हें सब कुछ मालूम होता था। कमर तोड़नी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे चलते चलते 2016 का वो दिन आता है जब भारत में डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हो जाता है। कहते हैं कि लगभग 5,000 करोड़ इनके पास कैश रखा हुआ था, वो उस दिन कूड़ा हो गया। ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये लोग डेवलपमेंट होने नहीं देते थे, स्कूल्स बनने नहीं देते थे, बैंक भी नहीं चलने देते थे, तो वहां कोई संसाधन ऐसे थे ही नहीं कि जो चीजें अपना कर पाए, तो वो तो सब बेकार हो गया। उसके बेकार होते ही चूंकि जो पैसा आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि सरकार की शक्ति बढ़ रही थी, और जो पैसा ऑलरेडी था वो पैसा कूड़ा हो गया, शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा था, और ये लोग धीरे धीरे सरेंडर करते चले जा रहे थे, क्योंकि शिकंजा इतना ज्यादा था कि एक एक बार में 20-20, 25-25 नक्सली मारे जा रहे थे। उन नक्सलियों को मारने के लिए हमारी सरकार ने इन्हीं के बीच के बच्चे चुने, उन्हीं ने जाके इनको मारा, इनको इनके सारे हाइडआउट्स उनको पता थे। अब आते हैं थोड़ा सा डेटा पे। मार्च 25 का डेटा बताता है कि नक्सलवाद अब सिर्फ और सिर्फ 18 जिलों में बचा है, जो कि 7 स्टेट्स में आते हैं। वहां पर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इसको मार्च 2026 तक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और मुझे लग रहा है कि वो राइट ट्रैक पे हैं, ये खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमने वीडियो देखा था। अब देखिए, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूं। जब पैसा होगा नहीं, हथियार बचे नहीं, और जब पैसा नहीं होगा तो ये इंटेलेक्चुअल जो बड़े बड़े हैं उनको देने के लिए भी पैसा आपके पास नहीं होगा, बचेगा क्या? अच्छे के ट्यूब्स, सॉरी ट्यूब तो बनता नहीं है, मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो लड़की कह रही है वही बचेगा। अब उनका सहारा है, मतलब फीमेल का भी कुछ नहीं बचा अब इनके पास, जिसका सहारा ले लें, मेल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर अमित शाह जी ज्यादा चौकन्ने हैं तो हो सकता है कि वो अक्षय का, इसका भी इलाज कर दे। अब मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर अक्षय के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है, तो मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक जो एक कॉरिडोर हुआ करता था, सिमट कर 17-18 जिलों में बचा है। तो अक्षय के ट्यूब्स, सॉरी, उससे मिलता जुलता खुद लगा लीजिए। उसके अलावा बचा क्या है जिसका सहारा लेकर के अब नक्सलवाद बचाया जाएगा? लाल सलाम खत्म होने का कगार पे है, भारत देश आगे बढ़ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी अपनी राय रखें। आपने भी, अगर आप उस एरिया से आते हैं जहां पर इस तरीके की चीजें रही हैं, तो जरूर अपना अनुभव शेयर करें हमसे, क्योंकि हम लोग तो अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, आप तो वहां जमीन पर हो। आपने क्या देखा, आपने क्या फेस किया है, जरूर बताएं, अगर कोई वहां से देख रहा है। बाकी इस वीडियो को जरूर अपने लोगों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब।